हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R can rotate about axis of symmetry. Can mass inside this cylinder can be distributed such that moment of inertia of the become more than mr square. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कोई सिलेंडर है, उसका मास m है और रेडियस हमारा r है. रेडियस हमारा कैपिटल R है और एक्सिस सिमेट्री पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. नहीं, कैन रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर रोटेट कर सकता है. तो अगर उसके इनसाइड दी सिलेंडर के अंदर मास फिट किया जाए तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना हो सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मोर देन हमारा mr स्क्वायर हो सकता है. ये आप पे पूछा है. तो बच्चों, बी गोइंग टू द सॉल्यूशन. हम जानते हैं कोई अगर सिलेंडर जो मानता है, सिलेंडर तो दो तरह का होता है, एक होलो होता है और एक हमारा सॉलिड होता है. होलो का इनर्शिया कितना है बच्चों? होलो का इनर्शिया mr स्क्वायर होता है. ठीक. और अगर सॉलिड सिलेंडर मारते हैं तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है. मतलब कहने का मतलब, अगर हमने पहले जो मास था एक पेरीफेरी पर r डिस्टेंस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट था, तब रिंग पर नहीं थी, है ना. और इसके बाद में उसको इनसाइड द मास फिट किया तो वो हमारा डिस्क फॉर्म हो सकता है. तो डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता है. मतलब कहने का इनर्शिया आपको इनर्शिया की वैल्यू कभी mr स्क्वायर बाई से बड़ी नहीं हो सकती है. दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर. ठीक है बच्चों. बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर. we know that I disk equal to mr स्क्वायर बाय 2. mr स्क्वायर. जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, एक सिलेंडर है ना, एक हमारा सिलेंडर है. सिलेंडर को हमने थोड़ा पेज के अंदर दिखाया. ऐसा सिलेंडर है. सिलेंडर हम बना देते बच्चों. पहले बी मेक द सिलेंडर हियर. ऐसा सिलेंडर मान लीजिए. ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है और ये होलो सिलेंडर है. होलो सिलेंडर है. ठीक है. तो होलो सिलेंडर का आई डिस्क मतलब आई हमारा सिलेंडर, मतलब इसको डिस्क, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको अपन कहेंगे होलो सिलेंडर. डिस्क नहीं कह सकते. कैन नॉट बी से द डिस्क हियर. इसको अपन कहेंगे रिंग कहेंगे. क्या कहेंगे? रिंग. तो रिंग का हमारा रिंग का हमारा mr स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये हमारा एक्सिस है. इसके अबाउट रोटेट कर सकता है और इसी के अबाउट अपन इनर्शिया लेते हैं. तो इनर्शिया कितना होता है? क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर है, तो इसलिए mr स्क्वायर. अगर इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि अगर इसके अंदर मास को फिट किया तो अपन जानते हैं I इक्वल टू फार्मूला I इक्वल टू क्या होता है बेचे? dm इंटू आर स्क्वायर. अगर इस पहले केसेस में अपन देखिए कि अगर फिक्स डिस्टेंस पर कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो r कांस्टेंट में आया तो अपन r स्क्वायर बाहर आ गया और dm को इंटीग्रेट कर दें तो mr स्क्वायर बन जाता है. अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन और भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर लिया, r भी वेरी कर रही है, तो r भी वेरिएबल करी तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट करने से आपका क्या बन जाएगा? अगर क्योंकि मास वेरीज कर रहा है इनसाइड द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बन गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dm है ना, तो r भी आपका वो है, तो r भी वेरिएबल और dm कैसे निकालेंगे? dm निकालेंगे रो इंटू
डीएम का निकालेंगे रो इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, रो इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। इसको तो आई, अगर आई बनाते तो आई ऑफ डिस्क बनाते हैं, सिलेंडर मतलब आई एक डिस्क की तरह मानते हैं, तो डिस्क का कितना होता है, डिस्क का हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो इसमें आप देखिए बच्चों, इसमें हमारा एम आर स्क्वायर, इसमें एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो छोटा है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूट करें छोटा हो सकता है, तो बड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम बी गोइंग टू सॉल्यूशन हियर, मोमेंट ऑफ इनर एम आई ऑफ सिलेंडर cannot be possible more than एम आर स्क्वायर, इससे बड़ा संभव पॉसिबल नहीं है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।